I hope you are doing awesome. Welcome back once again in Bright Avishkar, and in this video we will learn about the future indefinite tense with a practical approach. तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर एक शानदार रूल सीखने वाले हैं दोस्तों। आई होप कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपके सारे भी फ्यूचर इंडेफिनिट के जितने भी चक्कर हैं, जितने भी मिसकंसेप्शन है, यानी जितनी भी कंफ्यूजन है वो सारी क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को एज ए रूल देखें, एज ए ग्रामर के हिसाब से देखें, तो हम इसका रूल जो होता है इंप्लीमेंट करते हैं वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल शेल के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब दोस्तों मजे की बात यह है और कंफ्यूजन की बात भी यह है कि यूज ऑफ वो जो विल शेल होता है वो किस तरीके से यूज करते हैं, यानी कौन से सब्जेक्ट के साथ किस पर्सन के साथ कौन सा यूज होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, आई और वी के साथ हम शेल का यूज करते हैं और ही शी इट दे के साथ हम क्या करते हैं, विल का यूज करते हैं, और किसी भी नाम के साथ हम इसका यूज कर सकते हैं विल का। अब दोस्तों इसको एक प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। सबसे पहले यही समझने की जरूर बात है, यानी बहुत ही जरूरी है कि जो शेल और विल है ये भाई साहब है क्या, इनका मेन काम क्या है, ये कहां से आए हैं और किस लिए आए हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि शेल और विल एक टेंस नहीं है, यानी शेल और विल लग के फ्यूचर कभी नहीं बनता। ये है शेल और विल जो क्या है, एक मॉडल है जो हमें सेंस देते हैं, खाली किसकी सेंस देते हैं, फ्यूचर की सेंस देते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि फ्यूचर तो होता है नहीं, तभी तो कहते हैं फ्यूचर किसने देखा। यानी शेल और विल एक ऐसे हेल्पिंग मॉडल है, यानी हेल्पिंग वर्ब है, यानी मॉडल है जो हमें क्या करते हैं, मॉडलिटी को शो करते हैं, यानी ये फ्यूचर की हमें सेंस देते हैं, तभी हमें इसको कहते हैं फ्यूचर टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, फ्यूचर टेंस। अब दोस्तों कुछ एग्जांपल्स देख ले, जैसे मैं कल मार्केट जाऊंगा तो आई के बाद हम शेल का यूज करते हैं, आप कहेंगे आई शैल गो टू मार्केट। आप बाजार भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, बाजार भी एक सही वर्ड है। यू विल राइट ए लेटर, आप एक पत्र लिखोगे। ही विल क्लीन द हाउस, वो एक घर की सफाई करेगा। शी विल रिसाइट ए पोएम, रिसाइट ए पोएम का मतलब होता है पोएम बताना या पोएम मींस गा के सुनाना। शी विल रिसाइट ए पोएम। दे विल प्ले क्रिकेट एंड इट विल रेन या इट विल स्टॉर्म टुडे, आप इसके बीच में ऑब्लिक लगा सकते हैं और आपको यहां से अच्छे से पता लग सकता है। अब दोस्तों कुछ और तरीके देखते हैं। तब दोस्तों आपके माइंड में कंफ्यूजन है सर कि आई शैल और आई विल, क्या हम इन दोनों का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल आप 100% इसका यूज कर सकते हैं। आपको बस मैं ये जानकारी दे दूं कि आई विल का ही ज्यादा से ज्यादा यूज होता है आजकल, और स्पोकन के अंदर हम इसको 110% इसको यूज करते हैं। लेकिन अगर आप इस कंफ्यूजन को अगर दूर करना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ एक एब्रिवेटेड फॉर्म को यूज कीजिए, जैसे आई विल या ही विल, तो इसको आप क्या एक एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखें ताकि आपका जो पूरा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए दोस्तों। अब दूसरा एक एग्जांपल और तरीके पे और देखते हैं कि अनदर यूज ऑफ शेल का क्या होता है दोस्तों। शेल का दूसरा यूज होता है, जैसे कभी हम कबार कहते हैं दोस्तों कि कोई भी काम हम मिलके जब करते हैं ना, कोई भी काम हम जब मिलके करते हैं तब हम शेल का यूज करते हैं। जैसे चलो खेलते हैं तो आप क्या बोलेंगे, शेल वी प्ले। चलो पढ़ते हैं तो शेल वी स्टडी। तो वो उसका उत्तर किस तरीके से देगा, उसका जवाब किस तरीके से देगा, वो कहेगा लेट्स प्ले या लेट्स स्टडी। क्या कहेगा, लेट्स प्ले। जब भी कोई दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर कोई काम करते हैं तो आप तब क्या यूज करोगे, क्वेश्चन करना तो किससे करोगे, शेल वी। जैसे आप बोलोगे सर क्लास शुरू करेंगे, आप बोलोगे शेल वी स्टार्ट क्लास। क्या बोलेंगे, शेल वी स्टार्ट क्लास, और मैं बोलूंगा लेट्स स्टार्ट क्लास। यानी हम मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो उसको बताने के लिए हम शेल वी के बाद एक्शन यूज कर सकते हैं। एक्शन की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे चल सर क्या हम खाना खाने जाए, शाम का खाना खाने चलें क्या। आप बोलोगे शेल वी गो फॉर डिनर। क्या बोलोगे, शेल वी गो फॉर डिनर। मुझे भी भूख लग रही, मैं बोलूंगा लेट्स गो फॉर ए डिनर। क्या बोलूंगा, लेट्स गो फॉर ए डिनर। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, एक ब्रीफली एक प्रैक्टिकल अप्रोच में देखते हैं। अगर सिंपल सी ट्रिक देखते हैं, आप देखो जब भी आपको कभी करना है, ये आपके सब पास एक्शन दी है, आपको एक्शन की जगह ऊपर डाल के विल यू, एक्शन की जगह आपको एक्शन डालनी है और उसकी एक रिएक्शन निकाली। कन्फेस ए सिन का मतलब होता है, मींस क्या होता है कन्फेस ए सिन का मतलब, कन्फेस ए सिन का मतलब होता है पाप को कबूल करना, यानी पाप को कबूलना। आप बोलोगे विल यू कन्फेस ए सिन, तो आप बोलोगे मैं यस करूंगा, तो आई विल कन्फेस ए सिन। आप करोगे विल यू कन्फेस ए सिन, मना कर दोगे नहीं सर आपका माइंड सेटअप किया है, मैंने कोई पाप ही नहीं किया, मैं क्यों कबूल करूं। आप बोलोगे नो नो सर आई विल नॉट कन्फेस ए सिन। विल नॉट कोई शॉर्ट फॉर्म विलेंट नहीं होती, जिस तरीके से डोंट या जिस तरीके से डजंट होती है, इसकी होती है वॉन्ट। क्या होती है, वॉन्ट। विलेंट नहीं होती। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं बार बार वॉन्ट, तो वांट कहते हैं और विलेंट नहीं कहते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं विल शी के ऊपर। अब देखो विल के बाद अब ही शी इट या देगा भी यूज कर सकते हैं। रिमिट द फीस होता है फीस माफ करना। विल शी रिमिट द फी, आप बोलोगे यस शी विल रिमिट द फीस। विल शी रिमिट द फीस, तीसरी बार खिसक गया दिमाग, क्या वो क्यों फीस मीन्स माफ करेगी, क्या उसके घर के कोई अपना है क्या, कोई धर्मार्थ है क्या। आप बोलेंगे नो नो शी वॉन्ट रिमिट द फीस। तो दोस्तों बनाए हो कुछ इसी तरीके से, कुछ नए वर्ड्स भी दिए गए। आज आपके लिए
टास्क है कि आप इस वीडियो में जो भी नीचे जो वोकैब दी गई है उसको अच्छे से आप बता देंगे। असिस्ट द रिफ्यूजीज टफ लग रहा है थोड़ा सा, मैं आपको बता दूं असिस्ट द रिफ्यूजीज का मतलब होता है शरणार्थियों की मदद करना, यानी जो निसाए होते हैं उनकी मदद करना, जो हमारी शरण लेते हैं उनकी मदद करना। और दोस्तों दूसरे सारे सबसे सिंपल है। आप आई होप कि आप सभी इन पे एक एक एग्जाम्पल बना के कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए जय हिंद।